नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। विशिष्ट श्रेणी की लकीरें आपकी हथेली में मौजूद है जो निश्चित रूप से आने वाले समय में अपना फल देंगी और आपको जो है सुखद अनुभव इन चीज़ों का मिलेगा। देखिएगा, ये आपकी जो है लिटिल फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है इसको मरकरी का माउंट कहते हैं, बुध का पर्वत कहते हैं। ये वाणी का, व्यापार का ग्रह है और आपका जो पैकेजिंग का मालिक है, जो आपकी त्वचा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको हम कहते हैं सुंदरता, वो यही ग्रह रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखें, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और पांच रेखा, स्पष्ट तरीके से सुंदर सी पांच लकीरें हैं जो ऊर्ध्वगामी है, मानी ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर नहीं जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। अब एक बात का ध्यान रखना, आप प्रैक्टिकल रूप में इस चीज को देखना है, क्योंकि देखिएगा, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरा केवल ये काम नहीं होता है कि अपने ऑफिस में या अपने घर में ऑनलाइन आपको वीडियो दूं। मैं अनेक शहरों में जाता हूं और अनेक प्रकार के लोगों से मिलता हूं। बहुत उच्च स्तर तक के लोगों को मेरा मिलना होता है और जो विशिष्ट होते हैं कुछ लोग, वो मेरे घर में भी आते हैं, दफ्तर में आते हैं। और मैं कुछ वैज्ञानिकों से, कुछ अनुसंधान करने वालों से भी मिल चुका हूं, जिनको मैं जो है उनकी वीडियो अगर देता हूं तो वो जो है सीक्रेट होती हैं, यूट्यूब में नहीं दे पाता हूं, वो अलग किस्म का हिसाब होता है। तो ये चीज़ें हैं यूट्यूब में ही देता हूं, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाती हैं, पब्लिश नहीं करता हूं। अब देखिएगा, जब सुंदर सी पांच लकीरें हों तो इन्हें वास्तव में विज्ञान की रेखाएं कहा गया है। निश्चित रूप से ऐसे जो लोग होते हैं वो उच्च कोटि के नॉलेज से भरे हुए लोग होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इनको बुद्धिमान कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी भी होते हैं। नेचुरल तरीके से ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि इनके अंदर आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर मामले में आप देखेंगे ऐसे लोग लेखक भी होते हैं, लेखन का भी कार्य करते हैं, मैंने देखे हैं। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में परिवार, समाज से हटकर कुछ करते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और मैंने एक्यूरेट चीज़ें देखी हैं, कुछ वैज्ञानिक लोगों के घरों में गया हूँ, उनके दफ्तरों में गया हूँ, ठीक है ना, जो भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे है। उन लोगों की हथेलियों में मैंने ये पांच लकीरें स्पष्ट देखी हैं, जैसे इस हथेली में है। तो ऐसे लोगों के हथेली में जो वैज्ञानिक हो, अनुसंधान वाला कार्य करने वाले हों या खोजी प्रवृत्ति के लोग हों, इनकी बुद्ध क्षेत्र में ऐसी पांच रेखाएं, तीन चार अलग चीज है, दो छह अलग चीज है, लेकिन पांच स्पष्ट रेखाएं ये अलग होती हैं। ये लोग वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं, खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं। जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं, उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती हैं। ये निश्चित है, ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। अब मैंने कुछ चीजें पढ़ी भी हैं इसके बारे में, ठीक है ना।
ऐसे लोगों के अंदर मार्केटिंग की, सेल्स की जो ताकत होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, उसकी समझ बहुत अच्छी होती है, जिसको हम व्यापार कहते हैं, बिजनेस की समझ बहुत शानदार होती है। और एक से ज़्यादा भाषाओं के ये लोग ज्ञाता होते हैं। अगर बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझना जरूर जानते हैं, और अपने बुढ़ापे काल तक, अंतिम समय तक अपने ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे गिड़गिड़ाता नहीं है। ये विशिष्ट रेखाएं हैं। अब उसके साथ साथ बुद्ध का पर्वत भी अगर इस प्रकार से हो तो क्या कहना। ऐसे व्यक्ति जो है हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। अगर ये लोग अपने जीवन काल में योजना बनाकर चले तो इनको बड़ा लाभ मिलता है। जो भी ये लोग कार्य करते हैं उसे अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि पूरा अवश्य करते हैं। अब आपकी हथेली में देखें, बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है ना। निश्चित रूप से आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इसका आने वाले समय में आपको फायदा होगा। आप कहीं ना कहीं अगर व्यापार से संबंधित कार्य करना चाहें तो उसमें सफलता मिलेगी, ठीक है ना। अब उसके साथ साथ देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है, और इस उंगली की तरफ इसका झुकाव जब भी इस उंगली की तरफ होता है, इसका लिटिल फिंगर का रिंग फिंगर की तरफ होता है, तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक पैदा होती है, ललक रहती है। इसका फायदा व्यक्ति को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, ये इसके पहले पोरवे से ऊपर जा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे आप तो ऐसे लोग या तो आपको बहुत अच्छे व्यापारी मिलेंगे, या चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हों चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों, ये लोग कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के मिलेंगे। अपने जीवन काल में ये लोग उच्च वर्ग के होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, जीवन में बड़ी सफलता पाते हैं। दो कारणों से, क्योंकि बुद्ध के गुण हैं बहुत अच्छे। किन दो कारणों से? एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स इनको बहुत आगे बढ़ाती है। दूसरा, अपने बलबूते पे ये व्यक्ति जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं। अब उसके साथ साथ देखें तो सभी उंगलियों में आप देखेंगे इस प्रकार से ऊपर की ओर बढ़ती ऊर्ध्वगामी रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, सब में दिखाई दे रही हैं। माने आप कहीं ना कहीं व्यवहारिक हैं, व्यवहार कुशलता आपके रग रग में है, ये स्थिति भी है, तो कहना ही क्या। अब उसके साथ साथ देखिएगा, एक रेखा यहां से निकल कर जा रही है, ठीक है ना, शुक्र से जब कोई रेखा बुद्ध की तरफ जाती है तो ये फेम भी दिलाती है। वैसे एक्टिंग के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा ऐसा व्यक्ति का रुझान होता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं फेम दिलाती है। अब एक रेखा यहाँ से भी जा रही है, इसका क्या मतलब है? और यहाँ से देखेंगे ये जो रेखा जा रही है, ठीक है ना, और यहाँ से ये रेखा जा रही है, इसमें एक त्रिकोण बन रहा है एक, ठीक है ना। इसको मनी मैनेजमेंट की क्षमता दिखाता है ये, कि व्यक्ति के अंदर मनी मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन है, नहीं, मनी मैनेजमेंट की ताकत है। ये चतुष्कोण है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, वर्ग। चंद्रमा किसका कारक है? कल्पना का, जल तत्व का मालिक है, ध्यान से सुनिएगा। और 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो इसके होने से क्या हो रहा है कि एक तो दयालु किस्म का व्यक्तित्व है आपका, दूसरा क्या है, कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी है, ठीक। और कल्पनाशीलता आपकी बहुत ज्यादा रहेगी पूरे जीवन में, ये इसको दिखाता है। तीसरी बात देखिएगा, दो लकीरें हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब है कि
आयु को बढ़ाने वाली रेखाएं इनको माना जाता है। तो नेचुरल तरीके से आपकी आयु बहुत अच्छी है, लंबी और तंदुरुस्त रहने वाली है। दूसरा क्या है कि जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। जो चीज आप करना चाहते हैं वो होगा ही होगा, ये लकीरें बता रही हैं। और कहीं ना कहीं व्यवसाय इत्यादि चीजें कर रहे हैं तो उसमें भी तरक्की आने वाले समय में बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको, बहुत जल्दी। ठीक है ना। अब तीसरी चीज है, बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। अब इसमें एक कमी भी है। अब आप कहेंगे इतनी अच्छी चीजें हैं, आप कमी क्यों बता रहे हैं? कमी है, एक तो ये रेखाएं और इसके साथ चंद्रमा अनबैलेंस स्थिति में हो, तो ऐसे लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित चीजों में, विशेषकर डाइजेस्टिव से, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे संबंधित चीजों में विशेष ध्यान देना है। ये पेट की तकलीफें भी देता है और उसके कारण व्यक्ति को परेशान करता है। दूसरा, जब चंद्रमा भी इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन ऐसे में गड़बड़ रहता है। कई बार व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार व्यक्ति ऐसे में भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है। ऐसी स्थिति में मन अच्छा नहीं रहता है। और फिर वही बात आई कि मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो पेट की तकलीफें भी होती हैं। और कई बार ऐसी स्थिति में मां का सुख प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में भी धीरे धीरे दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अब इस चीज का मैं उपाय दूंगा। अब ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपकी हथेली में ये है। अब देखते हैं मेन चीज हथेली में। ठीक है ना, मेन चीज देखते हैं, उसका उपाय दूंगा, फिर मैं विस्तार पूर्वक आपका हथेली का वर्णन करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आपकी हथेली में रेखाओं का जाल बना है और ये परमानेंट हिसाब से बन गया है। ये ऐसा जाल है कि जो मिटने का नाम नहीं ले सकता है, ये बना ही रहेगा। और जीवन में आप कितना भी उपाय कर ले, ये हल्का प्रभाव जीवन भर रखेगा, पूरा नहीं रखेगा, क्योंकि उपाय से चीजें बेहतर होती हैं, अच्छे फल भी देगा ये, लेकिन अभी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब इसमें उपाय काम नहीं आएंगे, ये मैं बता रहा हूं। क्यों नहीं आएंगे? इसके लिए एक साधना होती है। जब ये अपनी जड़ें को जमा चुका होता है, वो जड़ें अगर आप उखाड़ोगे तो वो टूट जाती हैं और वहीं दब जाती है, पीड़ा देती हैं। पेड़ तो उखड़ जाता है कांटे का, लेकिन उसकी जो जड़ है वो नीचे ही धंसी रहती है। ठीक है ना। तो उसके लिए एक साधना होती है जो धीरे धीरे पानी दे, और पानी देने से जो मिट्टी जो एकदम कठोर रहती है वो धीरे 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 मुलायम होती है। और क्या होती है, उस कांटे के पेड़ से जो है धीरे धीरे अलग होने बैठ जाती है। फिर उसको धीरे से उखाड़ना शुरू करो आप, तो पूरी जड़ सहित तो वो उखड़ जाता है। एक भी जड़ नीचे मिट्टी में नहीं रहती है, जिससे गमले को कोई परेशानी नहीं होती है। तो उसी तरह से आपके जीवन को कोई परेशानी ना हो, तो साधना के द्वारा इस चीज को हटाना है। अब ये जाल है, इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है देखिएगा। सबसे पहला प्रभाव इसका मन और मस्तिष्क पे ही पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जीवन उलझन में आ गया है पूरी तरह। कई बार आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, दुविधा में आ जाते हैं, और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है, बड़ा जबरदस्त पड़ता है आर्थिक सेहत पे। ऐसे में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है, और इतनी ज़्यादा डगमगा जाती है कि जीवन का सारा जो ढांचा है ना वो तितर बितर हो जाता है, और ये संभलने का मौका नहीं देता है। आर्थिक रूप से आपको पूरी तरह से बीमार कर देता है। ठीक है ना। तीसरा, इसका जो प्रभाव है ये आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं विकार आ जाता है। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। आपको वो चरम सुख का भोग भोगने को नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। और ये चीजें हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा और तीव्र प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका सफलता का जो स्तर हो जाना चाहिए था वो नीचे की तरफ, माइनस की तरफ जाता है, न कि प्लस की तरफ। प्लस की तरफ नहीं ले जाता, ये माइनस की तरफ ले जाता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को एक कीड़े की तरह पूरी तरह से खा लेता है और आपके सुंदर और शानदार जीवन को अपने आगोश में समा लेता है और उसके महत्व को खत्म कर लेता है। पूरी तरह से जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बस केवल संघर्ष में जीना भर रह जाता है। अब इस परमानेंट चीज को परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा मैं, क्योंकि साधना हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है ना। अगर जिसको दिया जाता है वो व्यक्ति गलत तरीके से करे तो जो देता है उसको बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, जिसको वास्तविक जरूरत होती है उसी को साधना दी जाती है। और यकीन मानिएगा अभी तक का जो रिजल्ट उस साधना का आया है, जिसने वास्तविक रूप में किया है, जैसा करना है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा फीडबैक आया है। चाहे कितना भी गलत चीज हुई हो, साधना से व्यक्ति अपने जीवन को एक सुंदरतम स्तर में ले आया है। तो मैं वो साधना आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। अब यहां पे देखिएगा, ये है आपकी रिंग फिंगर, ये इसकी तरफ झुक रही है, मानी आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति पर्वत से, बृहस्पति की उंगली से हल्की बड़ी है, तो कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे, ये इस चीज की ओर इशारा कर रही है। यहाँ पे थोड़ा गैप भी है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मिडिल फिंगर बहुत अच्छी है, मेहनती है, कर्म करने में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है। इसका हल्का झुकाव दिखाई दे रहा है इस तरफ, इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं और हमेशा अच्छी बनी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। हृदय रेखा इस तरह से दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि भावुकता तो आपके अंदर रहेगी ही, महत्वाकांक्षाएं भी हमेशा बनी रहेगी और आगे बढ़ने की जो सोच है उसमें इजाफा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार है, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व वाली स्थिति दिखाई दे रही है और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा होगा। ये रेखा इस तरफ इस पे मिल रही है, बहुत दिमागदार व्यक्ति हैं और अपने दिमाग से अच्छा निर्णय लेंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ, ये रेखा थोड़ा परेशान कर रही है, इसका उपाय वही साधना है, उससे चीजें ठीक हो जाएंगी। करियर और धन की रेखा देखें तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आने वाले समय में बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी आपको जो है अपने करियर में, अपने धन में स्थायित्व की प्राप्ति होने वाली है। जीवन रेखा धीरे धीरे करियर और धन की रेखा के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कमाल की चीज है, शानदार आपको रखेगी, इस और जो है ये बता रहा है। एक रेखा इस तरह से झुक रही, ये गलत चीज है। ये रेखा कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा खालीपन महसूस कराती है, ठीक है ना।
यहाँ पे देखेंगे तो पहली रेखा बहुत शानदार है आपकी। ये आपकी स्वास्थ्य की रेखा है, आपकी आरोग्य की रेखा है, आपकी तंदुरुस्ती की रेखा है। इसके कारण आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ा ये चीज ठीक करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी रेखा आपकी जो है संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा के साथ संबंध बनाती है। आगे जाके इसका आपको लाभ होगा। तीसरी रेखा आपकी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख जीवन में मिलने वाला है। आप चिंता न करें। एक रेखा इधर भी उभर रही है। इसका मतलब है सौभाग्य आपके जीवन में आने वाला है। कहीं ना कहीं आप बहुत भाग्यशाली इंसान होने वाले हैं। आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, ठीक है ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, दूसरों का सहयोग भी आगे चलकर बहुत अच्छा मिलने वाला है। शुक्र की स्थिति देखें यहाँ पे तो शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है और बहुत कमजोर है, जिसके कारण शुक्र का अच्छा प्रभाव न पड़ करके कुप्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण कहीं न कहीं मानसिक चिंताएं बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति नजर आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। और जो तनाव की स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, अभाव की स्थिति है, सुख की कमी है, ये अपना पैर पसार रही है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको इसको ठीक करना है। वहीं आपका अगर हम मंगल का क्षेत्र देखें, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, तो एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। कुछ समय तक अभी कहीं ना कहीं परिवार को लेके भी हल्की फुल्की चिंताएं दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये थोड़ा सा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साधना दे रहा हूं, उसको करिएगा। बेवजह की चिंताएं भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में आलस्य देगा। थोड़ा सा कभी कभी लगेगा कि मेरे साथ जो है कुदरत अन्याय कर रही है, धोखा दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार का आप काम करते हैं, जिस प्रकार की आपकी योग्यता है, जिस प्रकार से आपने होना चाहिए था, वो प्रयास उस प्रकार से सफल नहीं हो पा रहे हैं। वो श्रेय, वो क्रेडिट आपको उस प्रकार से मिल नहीं पा रहा है। ये इस चीज को अब अगर हम देखें, छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज्यादा रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में साधना विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप पूरी तरह से करिएगा। यकीनन आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो इसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेगा। आपको चिंता करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।